हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं जो 23 से 25 के लिए अपना नामांकन कराना चाहते हैं, और जितने भी डाउट है, जितने भी आपके मन में डाउट है, और ये आपका मतलब कि उस आप जब नामांकन कराने जाएंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, किस जगह से बनेंगे, कैसे बनेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ प्रमाण पत्र, सारे कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में अब मैं आपको। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी डाइट में स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको बेसिक जानकारी जो कि आपकी कॉलेज कैसे आप वहाँ पे मतलब कि मेंटेनेंस कर सकते हैं, कि आपका 100% उपस्थिति अनिवार्य है या उसमें कुछ मैनेज होता है, आपको वहाँ पे फीस वगैरह क्या रहता है, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ इत्मीनान से देखिएगा, सब कुछ एक एक चीज़ आपको मैं बता के जाऊँगा। आप किसी भी डाइट से आप आराम से देखिएगा, डाइट्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो आराम से देखिएगा, सब कुछ बताएंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं भरसक कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट का आपका जवाब मैं दे सकूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए, ये जिस संस्थान में मैं रीड करता हूँ उसी संस्थान के जो है यहाँ पे है, उसका ही मैं इसको मतलब कि गया तो लिख के डाला हुआ था तो उसी को इसमें विश्लेषण है। बट सारे के लिए कंपल्सरी भी इसको करूँगा क्योंकि यहाँ से मेरी बात शुरू होती है। आवश्यक सूचना दिया गया है, यहाँ पे है 1 नंबर में है। देखिए 1 नंबर में आपका है बीएससीबी द्वारा जारी नामांकन सूचना प्रमाण पत्र, यानी कि आपको बोला जा रहा है जो इंटीमेशन लेटर आपको जारी किया गया आपको, तो वो लेके आपको पहले तो प्रिंट आउट निकालना है। सेकेंड नंबर पर बीएससीबी इंट्रेंस टेस्ट स्कोर कार्ड प्रिंट आउट, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड आया था ना, प्रिंट आउट रैंक वगैरह आया था स्कोर कार्ड के साथ में, तो उसको निकलवा लीजिएगा। थर्ड में है बीएससीबी कॉमन अप्लीकेशन CAF जो होता है, आपने जो फॉर्म भरा था ना तो उसी को कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टॉप पे होता है, तो इसको भी प्रिंट आपको करा लेना है, सीधा बात है। 10वीं यानी फोकानिया हुई या मध्य बोर्ड की परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण, 10th का तो आपको लेके जाना है, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र सब लेके जाना है। उसके बाद में है इंटर मौलवी उप शास्त्रीय परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, 12th का भी सारा कुछ लेके जाना है। अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत विद्यालय महाविद्यालय से परित्याग प्रमाण पत्र, अभी बात कर रहे हैं आपको परित्याग प्रमाण पत्र मिलता है जिस भी संस्थान में आप रीड करते होंगे, तो वहाँ के अंतिम से जहाँ से छोड़े होंगे आप, अगर 12th बेस पे भी छोड़ते हैं तो क्या है वहाँ से भी आपको मिला होगा। और आप 10th बेस अगर आप ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएट करके PhD करके या कुछ भी करके निकलते हैं तो वहाँ से आपको एक परित्याग प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी प्रवजन, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, जब आप मान लीजिए 12th कहीं और से किए, ठीक है, तो आपको क्या पूर्वी माइग्रेशन वहाँ से लेके दूसरे कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करना है तो वहाँ से मिला होगा, तो आप इस कॉलेज से जो मिला होगा यहाँ पे आके क्या करेंगे आप लगा सकते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन की बात समझ गए। अब देखिए माइग्रेशन नहीं किसके पास होगा, ऐसे भी कैंडिडेट हो जिनके नहीं पाए, क्योंकि अगर 12th भी उसी कॉलेज से करे और क्या BA भी उसी कॉलेज से करे, ठीक है, ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से करे, तो आपको माइग्रेशन नहीं होगा, आपको सीधा सा मिलेगा TC, यानी कि TC भी मिल सकता है, आपका आचरण भी मिल सकता है। TC माने प्रत्याग प्रमाण पत्र वगैरह होता है, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो जो मिलते हैं वहीं आपको लगा के जाना है, आचरण कहीं से बनवाना नहीं रहता है। ठीक है, एक अप्लाई कर दीजिएगा, कहने का मतलब है यहाँ पे आचरण है ना, तो एक अप्लाई कर दीजिएगा जो SP ऑफिस से होता है, SP ऑफिस वाला जो थाना से वेरिफिकेशन हो कर दीजिएगा। अदरवाइज नहीं लगता है आचरण आपका यहीं BA में आप हो या 12th पास करके जब आते हैं तो कॉलेज आचरण प्रमाण पत्र देता है, तो उसी को ये लोग लगवाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत। आरक्षित कोटि के लिए जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र आपका जरूरी है यहाँ पे। अगर आप EWS से, पहले तो आप जनरल है तो कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद EWS है अगर, तो EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र आपका जो बनता है वो लगा के जाना है। 10% आरक्षण के लिए ये अलग हो गया चीज़। और देखिए यहाँ पे क्या है आरक्षित कोटि, BC वाले के लिए, BC वाले अगर है तो आपको लेके जाना है और क्रीमी लेयर बनवा के जाना है, क्रीमी लेयर बनवा के जाना है। ठीक है, क्रीमी लेयर येलो लेते हैं। ठीक है, और अगर नहीं लेते हैं तो BC भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है EBC के लिए, EBC के लिए क्या लेते हैं 100% बोलता हूँ नन क्रीमी लेयर लेके जाइएगा।
यहीं लेते हैं, वो ए वाला जाति नहीं लेते, नॉन क्रीमी लिया। ऐसे भी बिहार में सारे लोग PRSSC के लिए प्रिपेयर है, तो NCL सबका ही बन चुका है, ठीक है। उसके बाद ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ST, और वो बी SC के लिए SC बनता है जैसे नॉर्मल अनुमंडल से, वहीं लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र की बात करते हैं। 1 वर्ष से अधिक पुराना न हो। आवास प्रमाण पत्र, आपको निवास आवास प्रमाण पत्र लेना है जो 1 वर्ष से पुराना न हो। आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी का सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति या दिव्यांग प्रमाण, जो मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे कि उनका पदाधिकारी से जाति या निर्गत जाति, वहीं जाति बोल रहे, या दिव्यांग प्रमाण पत्र वगैरह, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको ये लोग बनवा के आप निर्गत पद का सक्षम पदाधिकारी से बनवा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सभी मूल प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति 2 प्रति लेके जाना है। तो ये बात क्या कर रहा है, जितने भी आप प्रमाण पत्र वगैरह देंगे ना, तो उसका क्या है, 2 फोटोकॉपी लेना है। मूल देना है, मतलब कि आपको ओरिजिनल देना है, उसके बाद मूल जो देना है वो देना है, और उसमें मतलब कि एक हो जाता है ओरिजिनल का 2 कॉपी निकलवाएगा, और उस पर डेट जिस दिन कराने जाइएगा उस दिन उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और उस दिन का डेट होना अनिवार्य है। ये हो गया। 13 नंबर में आपका है रंगीन फोटो साइज 5 पीस लेके जाना है। 1-2 लगता है, 1-2 लोग रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे रंगीन फोटो 5-8 करा लीजिएगा। फोल्डर फाइल 2 प्रति में लेना है, 2 वो फोल्डर फाइल लेना है। कैसे कि एक में ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, एक में आपका जो छाया प्रति है वो रहता है, ठीक है। वो सीक्वेंस वे में, और बता रहा हूँ आपको, सब कुछ बता रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID का छाया प्रति लेके जाइएगा, किसी का एक आधार कार्ड का ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद बात आती है शपथ पत्र मूल रूप से। अब देखिए, शपथ पत्र मूल रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र की मेरे दिए गए अंग प्रमाण पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्र सही है तथा मेरे अन्य किसी संस्थान में नामांकन नहीं हुआ। अब देखिए, ये बात आती है शपथ प्रमाण पत्र की। तो देखिए, आप जिस भी डाइट से पढ़ते हैं, तो वहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से उसके साइड पे एक शपथ पत्र आपको दिया होगा, ठीक है। शपथ पत्र आपको दिया होगा, तो उस शपथ पत्र को आप डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, आपको उस शपथ पत्र को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है, उसी पे आपके नाम वगैरह, इसके बाद जो वीडियो पड़ेगा वही पड़ेगा शपथ पत्र के रिलेटेड, उसी के नाम वगैरह अपना डालना है, और वहाँ पे पापा का नाम वगैरह सब कुछ डाल के, और जाके उस अनुमंडल अधिकारी से अनुमंडल अधिकारी यहाँ पे या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा, तो इसको वहाँ से जाके आप आपके पास के अनुमंडल में किसी छोटे वकील को पकड़ के उससे बनवा लीजिएगा, बना देगा। 250-300 का खर्चा आपका लगेगा, ये आसानी से बन जाएगा। हाँ, अनुमंडल अधिकारी से ही बनवाइएगा, नहीं तो कॉलेज से पता कर लीजिए कि नोटरी पब्लिक चलेगा। अगर नोटरी पब्लिक चलता है तो कोई बात नहीं, नोटरी पब्लिक से आप बनवा सकते हैं। चलिए, यहाँ हो गई। उसके बाद देखिए, शिक्षण शुल्क के रूप में जनरल, BC, EBC, WBC के अभ्यर्थियों को 11,500 रुपया लगना है। ये पहले मैं बता चुका हूँ, 11,500 रुपया लगा है। और यहाँ पे ST SC दिव्यांग के लिए 7,000 रुपया आपका फर्स्ट ईयर में का ये फी लगने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपचारिक रूप से ले लिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। 19 अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा, ये वापिस नहीं किया जाएगा। सत्यापन के क्रम में या उसके बाद प्रमाण पत्रों के फर्जी पाए जाने की स्थिति में नामांकन की दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नामांकन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नामांकन का कार्य रविवार को भी होगा, यहाँ पे रविवार को भी चलते हैं। अमूमन देखिएगा, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट होते हैं छुट्टियाँ रहती है, लेकिन डाइट में कहीं छुट्टी नाम की चीज़ नहीं है। सब कुछ मतलब कि काम होगा तो होगा, ऐसा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें छूट रही है। तो छूट रही है चीज़ें क्या, ये आपको बहुत सारे डाउट छूट रहे हैं, ठीक है। क्या कि 3,000 रुपया जो लग रहा है, 3,000 रुपया जो लग रहा है, मतलब कि आप रिजर्व करने के लिए, और तीनों राउंड ख़त्म हो या जैसे उसका मतलब आगे की प्रोसेस हो, तो 3,000 रुपया आपको देखिए सीट रिजर्व करना है अपना, ठीक है। हाँ, तो मैंने कल एक टीचर से पूछा जी कि सीट रिजर्व होगा तो क्या दूसरे टाइम में मतलब कि उनका रिजर्व रहेगा तो क्या वो करा सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला
जी हाँ, वो लोग मतलब 3,000 रुपया देंगे, उनका सीट रिजर्व अगर कहीं नहीं होता है तो वो सीट रिजर्व रहेगा, तो उनका एडमिशन इस सीट पे उसी डाइट में हो जाएगा, ऐसा मतलब बोला गया। तो ये वाला मैटर ख़त्म हो गया, शपथ पत्र वाला मैटर ख़त्म हो गया। अब आपको 100% हाजिरी देनी होगी। यहाँ पे बता देते हैं, जब तक के पाठक है तब तक आपको 100% आपको उपस्थिति देनी होगी। उसमें इक्का दुक्का गैप आप ले सकते हैं, आपको ज़रूरी है तो। जबकि ये मतलब कि डाइट से बोला नहीं जाएगा, आपको खुद आकाज करना होगा अपने रिस्क पे, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि आपको डाइट जाना होगा। अब देखिए, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन भी जाते हैं तो वो मतलब कि पूरा बराबरी हो गया। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। और कुछ बातें जो छूट रही है आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप सब कुछ थोड़े थोड़े शब्दों में सीखने की कोशिश की गई है। और कुछ छूटता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पल पल के अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।